नमस्कार दोस्तों। कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी तेजी आप इस मानसून के मौसम में किसी का घर, किसी का बंगला, किसी का दफ्तर गिराने में दिखाते हैं, उतनी जल्दी आप हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए क्यों नहीं दिखाते हैं। कंगना रनौत ने उस पर ट्वीट किया है, वो भावुक हुई है। उसने कहा है कि हाई कोर्ट ने जितनी संवेदनशीलता से ये बात टेकअप की है, उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कंगना ने एक सवाल और उठा दिया है और फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर भी, संजय राउत पर भी और बीएमसी पर भी तंज कसा है, सवाल खड़ा किया है। भिवंडी में बरसात की वजह से मकान गिर गया, एक बिल्डिंग गिर गई और उसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कंगना ने वो सवाल उठाया है। मेरे साथ मुंबई से जाने माने पत्रकार और लेखक भाऊ तोरसेकर जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका बहुत अभिनंदन। भाऊ, ये जो ताजा एपिसोड है और कंगना रनौत ने जो तंज कसा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी। जो कंगना ने नहीं बोला है वो मैं बोल दूं। जी जी। एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, बोले चूड़िया बोले कंगना। तो एक एक ही शब्द बदल करके बोलूंगा, पहनो चूड़िया बोले कंगना। जी जी। इनकी हालत ऐसी हो गई है, ये एक बच्ची है, वो बोल रही है चूड़िया पहन लो। ताकत तो तुम्हारे पास है, सरकार सही। तुम्हारी है, बीएमसी तुम्हारी है, अधिकार तुम्हारे है, और क्या करने कर रहे हैं। चूड़िया पहनने की बात आ गई, क्यों, क्या जरूरत थी? जी। जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। और बिल्कुल सही कंगना ने पूछा है। असल में मैंने उस पर एक एपिसोड बनाया मराठी में, वो दोपहर को मैं अपलोड कर लूंगा, जी कि कानून आपके हाथ में है तो जिम्मेदारी बढ़ती है, जी। मस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार बताता हूं कि क्या जरूरत थी। वो तो अभी अभी जो कोर्ट ने बोला उनको कि तोड़ने में आपको जल्दबाजी आपने की है और जवाब देने में नहीं। जी कंगना को जवाब देने के लिए आप 24 घंटे नहीं देंगे, 24 घंटे पूरे हुए नहीं कि बुलडोजर चल गया। जी जी। जी तो जो किया वो अगर सही है तो उसका जवाब देने में इतना टाइम क्यों चाहिए? क्योंकि इनके जो वकील थे कोर्ट में, एडवोकेट, उन्होंने समय मांगा, तब कोर्ट ने वो कमेंट किए। जी हाँ अब दोस्त। दूसरे को जवाब देने के लिए समय नहीं देगी, तो आपको समय चाहिए। तो ये तो बात मैंने उस पर इसके लिए एक एपिसोड बनाया है मराठी में, जी कि जी। जी अजमल कसाब और बीएमसी, बात समझनी है, समझना जी। जी। जरूरी है। हाँ अजमल हाँ। कसाब के हाथ में बंदूक थी, वो चलाने से कुछ लोग मर जाएंगे उसको पता था, फिर भी उसने चलाई। और बाद में जब कोर्ट का मामला आ गया, तब मेरी उम्र इतनी है, ये है, वो बचाव पेश करने लगा। उससे बीएमसी अलग कहाँ है? जी जी। जी जी। आपके हाथ में कानून है, इसका मतलब वो चलाना होता है ऐसा नहीं है। बिना सोचे समझे नहीं चलाना होता है, बंदूक हो या कानून हो। क्योंकि परिणामों की सोचनी चाहिए कि मेरे हाथ में हथियार है, कानून एक तरीके से हथियार ही है, वो चलाने से परिणाम क्या हो सकते हैं, वो तो सोचना चाहिए था। और कंगना तो एक आम नागरिक है, अगर उससे गलती हो गई तो बात अलग है। लेकिन आप अगर कानून का अमल करने वाले हो तो आपको बहुत जिम्मेदारी से वो कानून समझना जरूरी है। आप, ऐसा लग रहा है कि आपको कानून समझ में नहीं आया, जी या तो आप लोगों ने मनमानी की है। जब आपको अभी बताने में, अभी देखिए एक परीक्षा होती है तो साल भर में बच्चा परीक्षा के लिए तैयारी करता है, और हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आ गया तो बोल सकता है कि भाई ने मुझे इसके लिए एक हफ्ता और दो। नहीं, कोर्ट में आप पेश हो गए, इसका मतलब कंगना को तैयारी करने के लिए समय हो सकता है, क्योंकि आपने जाके तोड़ दिया है कि जी मेरा जो कंस्ट्रक्शन है वो लीगल कैसे है, वो तो
दिखाने के लिए उसको कुछ कागजात जमा करने पड़ेंगे, लेकिन आपने जो एक्शन की है इसका मतलब आपकी कानूनी प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी, तो आपको जी जवाब देने में समय क्यों चाहिए? इसलिए मैं बोलता हूं कि अजमल कसाब जब हाथ में बंदूक है तो कहीं भी चला देता है, जी और जी जब जी। कानून उसकी गर्दन पकड़ता है तो वो कानून का ही सहारा लेना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हाथ में जब कानून था तब इतनी संवेदनशील तरीके से बीएमसी ने काम किया था, ये सोचना जरूरी है। कोर्ट ने वो पूछा है कि आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप उसको 24 घंटा नहीं दे रहे, और हम हमारे पास आकर बोलते एक हफ्ते का समय दे दो। जो काम किया है तो सोच समझ के किया है ना। देखिए, कोर्ट में जज बैठा हो या किसी बड़े ओहदे पर एक अफसर बैठा हो तो कानून दिखाता है सब, लेकिन कानून में भी एक एक प्रावधान है, यू मस्ट अप्लाई योर ओन माइंड। जो कर रहे हो वो सोच समझ के कर रहे हो कि नहीं, ये सोचना जरूरी होता है। क्या जी इन्होंने बुलडोजर चलाया तो अपनी सोच काम में लाई थी? वेर दे अप्लाइंग देयर माइंड? नो। बस 24 घंटे की नोटिस दी, और 24 घंटे पूरे होने के पहले 3 घंटे पहले आपका बुलडोजर वहां खड़ा था। इसका मतलब आपने सोचा नहीं है, हाथ में बंदूक है चला दी। तो अजमल कसाब और बीएमसी, इसमें फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो और अगर भाव। और अगर फांसी पाकिस्तान नहीं गया है, पाकिस्तान अजमल कसाब गया है, तो ये एक्शन लेने वाले हैं उनको जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, बीएमसी को भी नहीं। जो कोई अफसर वहां था उसको बिना रोके काम करने देने वाला जो कमिश्नर था उनको जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, बीएमसी को नहीं है। और भाव, इससे ये भी पता लगता है कि आप नशे में भी हैं और अनाड़ी ड्राइवर भी हैं। बिल्कुल। ये सलमान खान है, उन्होंने गाड़ी चला के 3-4 लोगों को मार दिया था, याद है ना? जी 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 और हिट एंड रन करके निकल गए। जी जी। तो उससे आप क्या अलग है? देखिए, कानून आपके हाथ में जब अधिकार देता है, पुलिस के हाथ में भी बंदूक होती है ना। आर्मी आर्मी जब कश्मीर में है दहशत गर्दी खत्म करने के लिए, तो उनको भी हाथ में बंदूक है। उनको पीछे से पत्थर मारते, उन पर गोलियां नहीं चलाते, ये रबर बुलेट चलाते हैं ताकि आदमी मरे ना। आपने क्या कर, कोर्ट ने और एक बात बोली कि जी ये इसके लिए हम समय नहीं दे सकते क्योंकि मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज और हो रही है। बिल्कुल। तो उसके डैमेज जो हो रहा है उसकी तरफ हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमको जल्दी सुनवाई लेनी पड़ेगी। इसलिए आज हम बोल रहे हैं, उस वक्त सुनवाई चालू है। तो ये उस वक्त इनको सोचना था, उस वक्त तो मस्ती थी, उखाड़ देंगे उखाड़ देंगे, ये मस्ती थी ना। तो और अब बात। हाँ, सामना में उसका हेडिंग भी लगा दिया, अगले दिन के उखाड़ दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये होती है कि कानून आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, वो बहुत जिम्मेदारी से यूज करनी पड़ती है। उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बिल्कुल समझदारी से करना है, नहीं तो ये हमारे मराठी में बोलते हैं माकड़ाला चढ़ली भांग। बंदर जो जी होता जी है वो अगर भंग चढ़ा दे तो क्या होगा? तो सत्ता भी एक नशा होती है ना, तो उसको पचाना भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो इनको इतना हो गया, अरे तू क्या हमारे खिलाफ बोलेगी? तू बंबई में आना ही नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये क्या बात हो गई कि तुमको मुंबई जैसे आने नहीं मुंबई देंगे? मुंबई जैसे इनकी मिल्कियत हो गई है। हम्म। नहीं नहीं, कल दिल्ली बोल सकती है, कल पटना बोल सकता है ये हाँ, ये सही बात बात है। होती नहीं। हाँ, यहाँ आके
अगर आप कुछ गैर कानूनी कर रहे हो तो कार्रवाई होगी, ये ध्यान में रखो। सही बात यहां है। तक भाषा होनी चाहिए। जब आप शिवसेना जब सत्ता में नहीं थी तब ये भाषा चल सकती थी, क्योंकि आप जिम्मेदार थे नहीं। अब जब सत्ता आपके हाथ में है तो आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। मैं आपको एक पुरानी बात बता दूं, बहुत पुरानी बात है, समझ लो कि 25 साल पुरानी बात है। जी जी। जब शरद पवार चीफ मिनिस्टर थे, और आपने नाम सुना है गोरा खैरनार, बड़े बिल्कुल न्यूज में बिल्कुल। रहते थे, वो हाँ मुंबई हाँ में हाँ डिप्टी कमिश्नर थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अनऑथोराइज जो कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ने में माहिर माने गए। हम्म। तो वो भी ऐसे बेताल हो गए थे। तो उन्होंने, शरद पवार ने ही बम, मुंबई में उस 93 में जो बम फटे थे, उसका आरोप शरद पवार पर लगा दिया जो चीफ मिनिस्टर थे। जी फिर तो उनको, उन पर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं? अभी एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो गोरा खैरनार, और चीफ मिनिस्टर पर उंगली उठा रहे थे। तो उस वक्त शरद काले नाम के मुंबई के कमिश्नर थे, बड़े जिम्मेदार थे। आज के कमिश्नर कितने जिम्मेदार है, कितने समझदार है, पता नहीं। जी या जी। सामना के एडिटर और कारपोरेशन के कमिश्नर, इसमें क्या फर्क है ये भी पता नहीं चलता। कौन कमिश्नर जी है और कौन सामना चलाता है ये भी पता नहीं चल रहा है। जी जी। लेकिन शरद काले जो थे, उनको कुछ पत्रकारों ने पूछा था उस वक्त कि इतने बेताल होकर अगर गौरा खैरनार बोल रहे हैं तो आप उन पर हम्म। एक्शन क्यों नहीं लेते, आप तो कमिश्नर है। तो हम्म। शरद काले ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था। वो बोले थे कि वो तो कानून मानते नहीं खैरनार, वो तो कानून मानते नहीं, लेकिन उन पर भी अगर कार्रवाई करनी है तो मुझे कानून देखकर ही करनी पड़ेगी। कानून के चौखट में रह के ही कुछ करना पड़ेगा। कानून बिल्कुल। तोड़ने वाले को कुछ भी करने की इजाजत होती है, लेकिन कानून का जो अमल करता है उसके लिए बहुत सारे निर्बंध होते हैं, प्रतिबंध होते हैं। तो ये यहां भी है कि कंगना अगर कुछ बनवा रही है वो गलत है, फिर भी उस पर का लीगल एक्शन करते हैं तो लीगल एक्शन इलीगल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल। जी एक्शन किए, वो बोलते हैं कि हमने लीगल एक्शन लिए, लेकिन वो लीगल एक्शन इलीगल है। कानून का दायरा भी समझना जरूरी है। अब आप समझिए कि आपसे आपने एक बैंक का लोन लिया है, तो आप लिखकर तो देते हैं कि भाई हाँ मैंने कार के लिए लोन लिया है, और अगर मैं समय पर उसके ईएम क्या होता है, मासिक हफ्ता नहीं दे दूंगा तो आप गाड़ी जब्त कर सकते। लेकिन हाँ आप जबरदस्ती गाड़ी नहीं जब्त कर सकते। इट मस्ट बी ए लीगल पोजेशन। बिल्कुल। अब आप दो चार आदमी लेकर आए, गुंडों के मुझे ढकेल दिया और गाड़ी लेके चले गए, तो वो चोरी होती है कानून के तहत, हाँ लूट हो गई। लूट हो गई हो। तो भले आपका आपके पास एग्रीमेंट है, लेकिन जो आपकी एक्शन इलीगल है। कानून के तहत आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक्शन लेने के बारे में भी कानून है, तो आप उनको भाव नोटिस दो। भाव एक बशीर बद्र का शेर है। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हालांकि बिल्कुल। संदर्भ दूसरा था उनका लिखने का। तो दंगों में मेरठ में जब वो रह रहे थे तो उनका भी घर जला दिया गया था, उसके बाद उन्होंने हम्म, शेर लिखा था। हम्म, लेकिन किसी का घर तोड़ने, किसी का दफ्तर तोड़ने को भारतीय संस्कृति में, हमारे संस्कारों में बहुत गलत माना जाता है। क्योंकि जब कोई घर बनाता है तो आस पड़ोसी नहीं, रिश्तेदार भी इकट्ठा होते हैं, हवन पूजन होता है, बधाइयां दी जाती हैं। लेकिन अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए इस तरीके से, बिना उचित जवाब दिए, तो इसका समाज में कितना बुरा असर गया है, कितना बुरा प्रभाव पड़ा है, ये थोड़ा तो इस हो पर भी गया है। रोशनी डालिए। देखिए वो तो बुरा असर गया है। देखिए ये जो छटपटाहट चल रही है ना, उनको भी पता है, शिवसेना को, शिवसेना को लीडरशिप को, कि हमने लोगों की सदिच्छा जो होती है, शुभेच्छा जो होती है, वो तो गवाई है। अब जितना बचा है वो निचोड़ लो। जी जी जी। क्योंकि देखिए वोटर जो होता है ना, आपको वोट देता है तो वो
उसकी वेल विश होती है, आपके लिए वो वेल विश होती है। ये समझ नहीं पाए। सत्ता की मस्ती करने के लिए लोग, देखिए एक छोटी सी बात बता दो आपको, अगर आप रास्ते से गाड़ी से जा रहे, कोई बीच में टपक पड़ता है और एक्सीडेंट होता है, तो सामाजिक सहानुभूति जो है वो उसकी तरफ जाती है, क्योंकि वो जख्मी हुआ है, उसका खून निकल आया। तो लोग भी, रास्ते पर के जो लोग हैं वो आपकी तरफ गुस्से से देखते हैं, बाहर गलती तो आपकी नहीं है। हाँ, लेकिन उसको जो अगर जख्मी भी धक्का लग गया, गिर गया, और जो उठकर वो अगर गाड़ी वाले को आपको पीटने चला आया, तो लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। सहानुभूति वहां तक होती है कि भाई तू जख्मी हुआ है, लेकिन तुम बोलोगे मैं इससे बदला लूंगा, तो लोग आपके साथ नहीं आते। जो यहां होता है वो राजनीति में भी होता है, बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में भी होता है कि आप अगर हमारे सहानुभूति का बदला लेने के लिए इस्तेमाल करोगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और वो नहीं रहेंगे बोलने वाला ही वोटर होता है। तो इन्होंने वो वोटर गंवाया है। मैं मराठी हूं, और शिवसेना के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता जो है उनसे मेरी दोस्ती है, पहचान है, उनके मुझे फोन आते हैं। तो मैं बताता हूं ना, ये तो बाकी लोगों के छोड़ो, जिन्होंने शिवसेना मेहनत की सिंचाई करके खड़ी की है, वो भी इनसे दूर गए, वो भी इनसे दूर गए। और भाव, ये कल जो हाई कोर्ट की फटकार पड़ी, उसके बाद कंगना का जो ट्वीट है वो करीब करीब 12 बजे आया था। उन्होंने लिखा है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, बीएमसी जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान अगर भिवंडी की बिल्डिंग पे दिया होता तो आज यह लगभग 50 लोग जीवित होते। इतने जवान तो पुलवामा में पाकिस्तान ने नहीं मरवाए जितने मासूमों को आपकी लापरवाही मार गई। भगवान जाने क्या होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो चीज है कि आप जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पहुंच गई हैं, जो 100-150 साल की बिल्डिंग्स हैं, जिनकी तरफ बीएमसी का और जो अथॉरिटी है संबंधित उसका ध्यान जाना चाहिए, उन पर तो ध्यान आपका है नहीं। और गलत जगह आप ध्यान बदले की कार्रवाई में आप किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नहीं तो वहां जाके नोटिस चिपका के आते हैं कि यहां रहना डेंजरस है, तो वो कहने क्यों नहीं गिराते पहले? वो गिरा देते हैं तो कोई बात नहीं, उनको अल्टरनेटिव जगह नहीं है फुटपाथ, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। अगर उनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन आपके पास नहीं है, फिर भी निकालो, फुटपाथ पर रहने दो, जिंदा तो रहते। अब जाके मुझे एक बात बोलिए कि अगर वो जो बिल्डिंग का मालिक थे भिवंडी में, जी उस पर उन्होंने गुनाह दर्ज किया, एफआईआर दर्ज कर लिया, क्यों? क्योंकि वो कानून की जिम्मेदारी छोड़कर भागा है, उसने गलत ढंग से कुछ काम किया है। तो आपने भी यहां गलत ढंग से काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। उधर अगर 24 घंटे आप नोटिस चिपका कर निकल गए और आदमी मर गए, यहां भी नोटिस चिपका कर निकल जाते, कोई बात नहीं, कंगना आने के बाद उसको जवाब देने को समय मिलता। आप यहां जल्दबाजी कर रहे, जो गिर नहीं रहा है उसको गिरा रहे, लेकिन जो गिरकर कुछ मरेंगे उसको बचाने की भी नहीं सोच रहे। तो इसको कानून की मस्ती बोलते। और खुद पवार साहब ने भी जिस दिन वो कार्रवाई हुई, नाराजी जता दी थी कि मुंबई में तो हजारों ऐसे अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन रोज के रोज होते, वो क्यों नहीं तोड़ी? इसका कारण आपको समझ ले, बाकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती। एक बात बता दूं, जब आपको लगता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं बच गया, सबको खत्म कर दिया, तो तुम खुद के दुश्मन पैदा करते हो। इन्होंने कंगना को अपना दुश्मन करके खड़ा कर दिया। नहीं तो कंगना का और इनका झगड़ा था कहां? कंगना सुशांत के बारे में बोल रही थी, मुंबई पुलिस के बारे में बोल रही थी,
उसमें शिवसेना कहां से आ गई? ये घुस गए। आ जी बैल जी मुझे जी। मार, वो बोलते हैं ना हिंदी में, आ बैल मुझे मार। तो ये घुस गए, इनको जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस जवाब और दे रही थी कंगना को। भाव लगातार गलती पे गलती करते जा रहे हैं। पहली गलती तो खैर सरकार बनाना ही था, वो भी दो ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर के जिनका आपका वैचारिक सैद्धांतिक कोई मेल ही नहीं है। फिर पालघर मामले में जिस तरह का एटीट्यूड रहा, महाराष्ट्र पुलिस का भी जिस तरह का एटीट्यूड रहा कि उसकी मौजूदगी में वहां पर दो साधुओं को और उसके ड्राइवर को पीट पीट करके मार दिया गया। उसके बाद कोरोना से आप निपट नहीं पाए, उससे लोगों में इतनी भारी नाराजगी। ऊपर से आप कंगना रनौत से इस तरह के बिना मतलब के पंगे ले रहे हैं। तो इन सारे कदमों से ही ऐसा लग रहा है कि ना शासन चलाना आता है, ना राजनीति आती है। बस ऐसा समझ करके ही ये लोग काम कर रहे हैं कि जैसे सत्ता में कोई और बैठा है और हम तो, हमारी तो कोई जवाबदेही नहीं है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं होता है, देखिए, एसेट जो होता है, क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं ना, तो घसीटो तो कैश देनी नहीं पड़ती। महीने के आखिर में जब बिल आता है तब उसकी उसका दुख है वो पता चलता है। तो ऐसा चल रहा है, चलने दो। और ये इनका नहीं है, राजनीति में हम देखे तो चंद्रा बाबू को देखो, अब ममता को देखो आप। आज ममता की हालत क्या है देखो। जी वो जो जी। परसों वो डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में तमाशा किया, वो दिखाई दे रहा है कि इनको दिखाई दे रहा है कि 4-6 महीने में हमारी सत्ता जाने वाली है। तो बंगाल में तो बीजेपी थी नहीं, किसने खड़ी की? ममता ने खड़ी की। मैं जो बिल्कुल। बोल रहा हूं ना कि आपको जब लगता है कि हमने सब जीत लिया है, अब लड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो तुम अपने दुश्मन खड़े कर देते हो। इन्होंने कंगना जैसी एक लड़की जिसको अपना दुश्मन बना दिया और इतना बड़ा बना दिया है। अर्णब गोस्वामी, क्या जरूरत थी इनको उसमें पढ़ने की? मेरी और 12 साढ़े बिल्कुल 12 समझ में घंटे नहीं तक आया। पूछताछ बुला करके, हाँ। मतलब उसको, एक इतना बड़ा पत्रकार है। और चलो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ पत्रकार बड़ा भी नहीं है, छोटा ही है। तो भी आप जिस तरीके से, मतलब मीडिया पे एक तरह का अटैक है ये कि 12.5 घंटे तक आप इंट्रोगेट कर रहे हो, तो अर्णब गोस्वामी भूल जाएगा इस चीज को कभी? वो बोलते हैं ना कि साउथ अफ्रीका में 100 साल पहले, 110 या 15 साल पहले, अगर ट्रेन में मोहनदास करमचंद गांधी नाम के आदमी को अगर धक्के मारकर बाहर निकाला नहीं होता, तो आज भी यहां ब्रिटिश राज करते। सही बात है। एक आदमी को एक ट्रेन से जाना था, वो गोरा नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन वो उसमें गुस्सा जो पैदा कर दिया वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया, उनके अहंकार ने किया था। तो कहां तक पहुंच गए? एक समय बोलते थे कि ब्रिटिश एम्पायर पर सूरज ढलता नहीं, आज तो उगता भी नहीं है। तो ये वही हाल इतिहास है। गवाह है, इतिहास हमको कुछ सिखाता है। अगर हम नहीं सीखे तो आप ही इतिहास बन जाते हो। तो सत्ता जो होती है बिल्कुल थोड़े समय के लिए होती है। देखो, पहली बार एक आदमी खड़ा हो गया, उसने बिगर कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा बहुमत दे दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया। वो आदमी अगर अपना अहंकार नहीं दिखाता तो आप किस खेत की मूली हो? कितना अहंकार है आप में, कितना घमंड और क्यों है? आप तो पूरा बहुमत भी नहीं ला सकते, लेकिन घमंड देखिए। और वो तो देश में बहुमत ला रहा है, 4-6 बिल्कुल। राज्य ऐसे कि जहां दूसरी पार्टी चुनकर भी पार्लियामेंट में नहीं आई। तो उसको घमंड क्यों नहीं है? वो समझ लो, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि वो दूसरी बार बहुमत ला सका। तो क्यों ला सका? क्योंकि उसमें घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। अगर होगी भी तो लोगों को तो नहीं दिखाई देती। बिल्कुल। लोगों को दिखता है ये बार बार जनता के सामने जीतता है, अरोगंस उसमें दिखाई नहीं देता। और जो हारे हैं वो देखो,
एक बात मैं ऐसा मानता हूं कि जो जीत होती है उसकी तो नशा होगी, लेकिन हार की नशा में अजब मानता हूं, ये इनके पास जो हारने की नशा है वो मुझे समझ में नहीं आता। अहंकार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा। तो इसलिए इनकी हालत ऐसी है कि गलतियां नहीं कर रहे, ये गलतियां करने के लिए ही निकल पड़े हैं, गलतियां करने के लिए निकल पड़े ना। अब देखिए, एक एक बात आप देखिए कि हम अगर न्यूज देखेंगे 10-12 साल की, 4-6 साल की, तो ऐसा लगेगा कि उड़ीसा नाम का कोई राज्य है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए 21-22 साल नवीन बाबू वहां चीफ मिनिस्टर है, बार बार चुनकर आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वो ना भाजपा के साथ है ना अपोजिशन के साथ है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने स्टेट की जितनी मर्यादा है उसमें राजनीति कर रहे हैं। उनको ना मोदी के खिलाफ बोलना पड़ता है ना मोदी की भजन में बोलना पड़ता है, फिर भी चुनकर आ रहे। तो इनके मन में ये क्यों डर है? आप मोदी से डरे हुए, नवीन बाबू तो नहीं डरा हुआ है, वो बार बार सही। चुनकर आए। अभी भी देखिए कि लोकसभा में उड़ीसा में जितना सक्सेस बीजेपी को मिला वो विधानसभा में नहीं मिला, क्योंकि वोटर इतना सयाना हो गया है कि उसको पता चलता है कि लोकसभा में बीजेडी को वोट देना है या नहीं, विधानसभा में देना है या नहीं। अब देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, 3 महीने पहले जहां कांग्रेस जीती थी उसी जगह पूरे के पूरे सीट बीजेपी के आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि बिल्कुल। लोग फर्क करते हैं कि दिल्ली में हमको कौन लीडर चाहिए। तो ये अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको इतिहास जमा कर देगी जनता। और शिवसेना मुझे लगता है कि इसी ढंग से अपने आप को खत्म कर रही है। उनको दूसरे किसी ने, नेपोलियन बोलता था कि बीजेपी इनको इधर सरकार गिराएगी नहीं, क्योंकि नेपोलियन कहता था कि अगर तुम्हारा दुश्मन आत्महत्या कर रहा है तो उसमें इंटरफेयर मत करो। बीजेपी ये सरकार क्यों गिराएगी? ये तो खुद को गिराने में लगे हुए। सही। और भाऊ, अगर हाई कोर्ट ने बीएमसी को ये कह दिया कि बेटा, जितना बिल्डिंग आपने गिराया है उसको उसी स्वरूप में खड़ा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जुर्माना भी ठोक दिया, तो कहाँ मुंह दिखाएंगे ये सारे के सारे? नहीं, वो मुंह दिखाए ना दिखाए उससे उनको मुंह दिखाने जैसा मुंह ही नहीं है। मेरे लिए वो बात नहीं है। मेरे लिए वो बात है कि मैं मुंबई करूं, आई एम अ टैक्स पेयर, मेरे पैसे से जुर्माना नहीं भरना चाहिए। जिन्होंने एक्शन लिए, जिन्होंने इसके लिए उकसाया है, जिन्होंने अहंकार दिखाया है, जिसने बुलडोजर चलाया है, जिसने ऑर्डर लिखा है, जिसने उसको रोका नहीं है, इन सब लोगों से पर्सनली उसका भरपाई होना चाहिए, हमसे नहीं। कि उनकी हमने इनको जो अधिकार दिया वो कंगना का घर गिराने के लिए नहीं दिया था। तो जी। जो कुछ जुर्माना भरना पड़े या उसकी भरपाई करनी पड़े, ये इनकी जेब से आनी चाहिए। जो बुलडोजर चलाने वाले से लेकर मुंबई म्युनिसिपालिटी के कमिश्नर तक जितनी हायरार्की है उनके जेब से पैसा आना चाहिए। वो 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, जितना भी हो, वो हमारे जेब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने इनको ये ऐसा तोड़फोड़ करने के लिए अधिकार दिया ही नहीं है। तो कोर्ट जो तय करे, लेकिन कोर्ट को मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो जुर्माना हमारे सर पर मत डालो, बीएमसी के सर पर मत डालो, क्योंकि बीएमसी कोई आदमी इंसान नहीं है। जो लोग बीएमसी चलाते हैं उन पर जुर्माना जाना चाहिए, जी। जी। तब जाके इसमें कोई सीख हो सकती है। न्याय जो होता है वो न्याय इसके लिए होता है कि आगे कोई गुनाह ना करे। तो अगर ये जो अधिकारी है, उनको उकसाने वाले राजनेता है, उन पर अगर जुर्माना आ जाता है, और मेरा ख्याल में कोर्ट ने वो कंगना को पूछा भी और उनके नाम भी डाल दिए
हाँ, संजय तो राउत का नाम भी डाल दिया है, हाँ, बुलडोजर चलाने वाले का नाम भी डाल दिया है। तो वो उनको आने चाहिए, उनसे वो पैसा वसूल होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि कहाँ ढंग से काम करे, बिल्कुल। किस ढंग से काम करे। कानून हाथ में है। अब देखिए कि अगर झूठा एनकाउंटर होता है तो उस अफसर को पकड़ते हैं ना। गुजरात में जो झूठा एनकाउंटर का मामला चला, वो उस अफसर पे चला था, उसके जो सीनियर्स थे उस पर चला था, वो भी आईपीएस थे। जी। तो इसमें जो पुलिस मदद के लिए गई थी, उनको भी वो जुर्माना भरना पड़ता कि अगर इलीगल कर रहे हो तो हम आपको सुरक्षा नहीं देगी, ये पुलिस भी बोलनी चाहिए। तो उससे कानून एक्टिव होता है, ठीक ढंग से काम करना शुरू करता है। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट कोर्ट को ये रहेगी कि आप जो भी जुर्माना तय करेंगे उसमें एक बात डाल दो कि ये बीएमसी के खजीने तिजोरी से नहीं आएगा, ये जो लोगों ने इंप्लीमेंट किया है उस हर शख्स से वो उसकी वसूली होनी चाहिए। भाऊ, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला और इस मुद्दे पर बहुत डिटेल बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।